हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, रचना एवं उनके रचनाकार। ये सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी प्रैक्टिस के नाम से एक जो है प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप लोग दोनों क्लासेस को देख लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तो आपको जो भी मतलब एग्जाम में रचना व रचनाकार के प्रश्न आएंगे इसी में से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए फटाफट। अगर अभी भी पेन कॉपी नहीं है तो फटाफट लेके रेडी हो जाइए, वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को नोट करिएगा, हर एक प्रश्न को नोट करना है आपको। कलम का सिपाही क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है या रेखा चित्र है या संस्मरण है या जीवनी है? इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कलम का सिपाही क्या है? ये एक क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो भी बीएड की अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। सभी लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस कहानी की लेखिका का जो नाम है वो है बंग महिला। क्या है? बंग महिला। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा करें, ठीक है, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करें। ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ को जानते हैं कितना समय लगा है? 1 घंटे पीडीएफ को बनाने में समय लगा है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है यार। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दीजिए। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दीजिए। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, साखी के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता बताइए कौन है? तो साखी के जो रचयिता हैं वो है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से जल्द ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है, मात्र 149 रुपए में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी लैंग्वेज, जीके टॉपिक वाइज एंड आपको जो है रीजनिंग, कला वर्ग, जनरल साइंस के क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज हम कर सकते हैं हमको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दे दिया हूं, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहां पे अपना डाउट क्लियर करें। इसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है?
पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? 150 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि पृथ्वी रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वी राज रासो जो है किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। यही सारे प्रश्न हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ये सारे एग्जाम के लिए भी है, बोल सकते हैं आप लोग। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मोहन राकेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न छपेगा पेपर में, यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता कौन हैं? याद भी होगा, हाई स्कूल इंटर में भी आप लोग पढ़े होंगे हिंदी। यामा के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा यामा के रचयिता हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरी बात माने तो आप लोग वीडियो देखते समय ही नोट कर लिया करें आप लोग, ठीक है। चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं, चीप की दावत कहानी के जो मतलब रचनाकार हैं कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? 161 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं रंगभूमि के प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब दीजिए। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के जो रचनाकार हैं माय डियर फ्रेंड्स वो हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? 166 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, मधुशाला। आई थिंक ये क्वेश्चंस जो है मैं पिछली क्लास में भी करवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए कि मधुशाला के रचयिता कौन है? बहुत पूछा जाता है, मधुशाला के रचयिता कौन है? 175 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो इसके जो रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचयिता जो हैं वो हैं निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंधा युग किसकी कृति है? सभी लोग जवाब दीजिए, अंधा युग किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग इसमें, अंधा युग किसकी कृति है? सभी लोग जवाब दीजिए, अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग जो है किसकी कृति है? ये धर्मवीर भारती जी की कृति है अंधा युग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं माय डियर फ्रेंड्स वो हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। 3 प्रश्न रचना व रचनाकार से आएंगे, तो हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास को देखिएगा, फर्स्ट क्लास को नहीं देखें तो देखिएगा उसको भी, और इसको तो देखना ही देखना है, ठीक है। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आगे देखिए, कलम का सिपाही किसने लिखी? कलम का सिपाही जो है
किसने लिखी है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप लोग इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। 30 प्रश्न फर्स्ट वाली क्लास में करवाया था और इसमें कम से कम 43 से 44 क्वेश्चन होंगे, तो आपके कम से कम 74 से 75 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो कलम का सिपाही किसने लिखी थी? सभी लोग जवाब दीजिए। अमृत राय ने जो है लिखी थी कलम का सिपाही। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? 195 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखी है इसमें आप लोग, और ये क्वेश्चन मैं करवाया भी हूँ टॉपिक वाइज क्लासेस में कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1893 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसकी रचना है? सब लोग जवाब दीजिए। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ये क्वेश्चंस में बहुत ही स्टार्टिंग में मतलब करवाया था, स्टार्टिंग की प्रैक्टिस की क्लास में। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सब लोग जवाब दीजिए। 204 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कवियों का कवि जो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग इसमें। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, डबल स्टार लगाइए इसमें। तो हिंदी का पहला पत्र जो है आपका वो है उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना की गई थी किस भाषा में? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा सभी लोग। 225 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रामचरितमानस की रचना की गई थी अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? सभी लोग जवाब दीजिए। बीजक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग इसमें। तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। किसकी? कबीर की रचना है बीजक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? वो हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप लोगों को ये भी पता भी होगा, मतलब क्योंकि ये एकेडमी से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में की गई थी? सभी लोग जवाब दीजिए। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में की गई थी? तो ये जो है भारतेंदु युग में की गई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासय, स्टार लगाइए इसमें।
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूरदास के गुरु कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो वो हैं कबीरदास। ठीक है, हर एक प्रश्न को लिखना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, गीतांजलि के रचयिता कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीतांजलि के रचयिता कौन है? सब लोग जवाब दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आप देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक बताइए कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां देखिए, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। तो गिल्लू कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देखिए, आनंद कदम्बनी के संस्थापक कौन थे? वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नागरी पिचाणी सभा की स्थापना अभी शायद मैं बताया हूं, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। 1893 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, आवारा मसीहा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा बहुत पूछा गया है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? सब लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। आई थिंक ये क्लास में ये दोबारा हो चुका है तो दोबारा नुकसान करेगा नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कल ही मैंने बताया था रामचरितमानस के रचयिता, प्रैक्टिस सेट की क्लास में। ध्यान है कि नहीं ध्यान है आपको? पूरी क्लास आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। बताइए, बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान होगा अगर आप लोग पूरी मतलब प्रैक्टिस सेट की क्लास को या अदर वीडियोस को देखते होंगे तो आप लोग अच्छे खासे स्कोर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। सूरदास हैं इसके रचनाकार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा अधिकाय वा खाए बौराई जग वा पाए बौराई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? माय डियर फ्रेंड्स, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं बिहारी लाल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और ये हमारा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है, गवर्नमेंट सीट लेना है तो परचेज कर लीजिए। मात्र 149 रुपये में आप लोग इन बचे हुए दिन में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। प्रोफाइल देख सकते हैं, जाके फॉलो करें, अपना डाउट्स वगैरह क्लियर करें और जो भी अपडेट्स रहती हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर पहले ही पोस्ट करता हूं। ठीक है, तो फॉलो करें, कोई भी अपडेट आपसे जो है छूट ना पाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग।
और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 7905632533 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू।